हेलो दोस्तों, प्रभात सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमने इस क्लास का नाम तिरंगा बैच रखा है। इसमें लर्न टॉप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज इसका लेंस और दर्पण का पहला लेसन होगा आपका साइंस का, जिसे हम बोलते हैं पहला लेसन फिजिक्स, और इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। आज हम पहले इसके सूत्र सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो पहला सूत्र देखिए। पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या। देख, हम ये बता रहे हैं कि वक्रता त्रिज्या की परिभाषा तुम्हें नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब हमें खाली क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या कि बोर्ड के अब ज्यादा दिन बचे नहीं हुए हैं, तो हमें पहले इसके सूत्र सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सवाल लगाएंगे। F बराबर R बटे 2। F बराबर R बटे 2। अब यहाँ पर देखो F किसको प्रदर्शित करेगा? R का ऐसे प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर F बराबर क्या होता है? यहाँ पर F बराबर फोकस दूरी। F बराबर फोकस दूरी। F बराबर फोकस दूरी। यहाँ पर R क्या होगा? वक्रता त्रिज्या। R क्या होगा? वक्रता त्रिज्या। R क्या होगा? वक्रता त्रिज्या। अब दूसरा क्या सवाल है? लेंस की क्षमता। दूसरा क्या है? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता। दूसरा क्या है? लेंस की क्षमता। अब देखो, हम बहुत में धीरे धीरे और स्लोली बताएंगे, क्योंकि आपको इसीलिए हमने तिरंगा बैच रखा, इसका नाम रखा है। देखो यहाँ पर लेंस की क्षमता। अब यहाँ P बराबर 1/F। P बराबर 1/F। इसका दूसरा भाई क्या है? P बराबर 100/F। अब देखो यहाँ पर को काहे से प्रदर्शित करेंगे, और ये 100 कब रखेंगे और 1 कब रखेंगे। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो इसमें ये भूल जाते हैं कि 1/F कब रखना है और 100/F कब रखना है। जब ये क्या हो, जब ये मीटर में हो तो क्या किस में रखना? P बराबर 1/F। और जब ये सेंटीमीटर में हो तब P बराबर 100/F। अब देखो तुम्हारा दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण। दूसरा क्या होगा? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण का सूत्र क्या होता है? n बराबर 1/sin c। n बराबर 1/sin c। n बराबर 1/sin। n बराबर 1/sin c। यहाँ पर n क्या है? n यहाँ पर अपवर्तनांक है। n क्या है? यहाँ पर अपवर्तनांक है। n क्या है? अपवर्तनांक। और यहाँ पर sin c इसलिए जब कोण दिया होगा तभी मान रखेंगे। अब दूसरा क्या होगा? अपवर्तनांक। तीसरा सूत्र क्या होगा? अपवर्तनांक। तीसरा सूत्र क्या होगा? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक। तीसरा क्या होगा? अपवर्तनांक। तीसरा अपवर्तनांक। तीसरा क्या होता है? n बराबर c बटे v। n बराबर c बटे v। यहाँ पर n क्या है? यहाँ पर n क्या है? अपवर्तनांक। यहाँ पर n क्या है? अपवर्तनांक। यहाँ n क्या है? अपवर्तनांक। c क्या है? प्रकाश की चाल। c क्या है? प्रकाश की चाल। c क्या है? प्रकाश की चाल। और v क्या है? v यहाँ पर है माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखो फिर से एक बार पढ़ लेंगे। n बराबर c बटे v। n क्या है? अपवर्तनांक। c क्या है? प्रकाश की चाल। v क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। कभी कभी देखा होगा कि c का मान निश्चित होता है। c का मान कितना होता है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। c बराबर, ये मान इसका क्या होता है? निश्चित होता है। c बराबर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब आ जाएंगे हम चौथा देखेंगे, दर्पण। चौथा किसका देखेंगे? दर्पण का। चौथा सूत्र क्या होगा? दर्पण। दर्पण जिसे हम क्या बोलते हैं? मिरर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? मिरर। हमें हिंदी में ही पढ़ना है दर्पण। दर्पण का सूत्र क्या होता है? देखा होगा कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। क्या होता है? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। यहाँ पर हमने बता ही चुका है कि F क्या है? फोकस दूरी। V क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति। U क्या है? वस्तु है। तो यहाँ पर पढ़ना नहीं। ये एक बात ये ध्यान रखना कि दर्पण में प्लस रहता है और लेंस में क्या रहेगा? माइनस रहेगा। इसी का अभी लेंस का पूछा जाएगा, तो लेंस में क्या होगा?
लेंस में तुम्हारे 1/f बराबर 1/v, और यहाँ पर प्लस है दर्पण में, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1/u। ये इतनी बात जरूर तुम्हें ध्यान रखना है, ये IMP जरूर है, ये याद रखना। कभी कभी लड़के ये हो जाते हैं कि कभी दर्पण का लगा देते हैं, उन्हें ये नहीं पता था ये माइनस में लेंस में लगता है और प्लस किस में लगता है, दर्पण में लगता है, तो ये मत भूलना। तो दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और लेंस का क्या होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब पांचवा क्या सूत्र देखेंगे, पांचवा सूत्र क्या देखेंगे कि रेखीय आवर्धन। पांचवा सूत्र रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। m बराबर I बटे O बराबर V बटे U। अच्छा, m बराबर I बटे O बराबर V बटे U। I क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, O क्या है, वस्तु की स्थिति, V क्या है, अभी हमने बताया प्रतिबिंब की स्थिति, और U क्या है, वस्तु। तो अभी याद रखना कि m हमारा यहाँ, ये बताना कभी कभी देखा होगा यहाँ पर माइनस लगा होता है और कभी कभी देखा होगा यहाँ पर प्लस लगा होता है। तो ये जो V/U होगा, यहाँ पर जो V/U देखा होगा, m बराबर I बटे O बराबर V/U, ये कब लगाएंगे, यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लगाएंगे, यहाँ लेंस होगा, लेंस के लिए रेखीय आवर्धन होगा, तो m बराबर I/O बराबर V/U। तब यहाँ पर प्लस करेंगे, अगर जब दर्पण होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। ये याद रखना, ये बहुत IMP है, ये याद रखना। जब लेंस होगा तो V/U खाली करेंगे, और जब दर्पण होगा तब माइनस V/U करेंगे, ये जरूर याद रखना। तो यहाँ प्रतीक कैसे करते हैं, इसे m बराबर क्या है, यहाँ पर रेखीय आवर्धन, m क्या है, रेखीय आवर्धन, बहुत स्लो से पढ़ेंगे। m बराबर रेखीय आवर्धन, और I क्या है, I है प्रतिबिंब की स्थिति, I क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, O क्या है, वस्तु की स्थिति, O क्या है, वस्तु की स्थिति। I क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, O क्या है, वस्तु की स्थिति, और V हमने U तो बता ही चुके हैं। देखा होगा हमने ये हमने लिख दिया प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति नहीं लिखा, प्रतिबिंब की लंबाई, सॉरी ये गलती होगी थोड़ी, प्रतिबिंब की लंबाई, और ये क्या होगी, वस्तु की लंबाई, ये क्या हो गई, वस्तु की लंबाई, ये क्या